जाऊं तेरे रंग में। तेरे रंग में। डॉक्टर ने कहा है कि अभी सृष्टि खतरे से बाहर नहीं है। अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत भारी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। भाई साहब, किस मुंह से आपका धन्यवाद करें समझ में नहीं आ रहा। आपने अपना वादा पूरा किया, हमारी धानी को संभाल लिया, वरना उसकी गृहस्थी की चिंता में हम तो खुले जा रहे थे। ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। आप जबरदस्ती इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। इस लड़की का गृह प्रवेश करा के हमें अपने घर को श्रापित नहीं करना है। अब तो बस भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना कि जिस तरह से उसने हमारी धानी की गृहस्थी बसा दी, बस उसी तरह से हमारी सृष्टि को भी सही कर दे। भाई साहब, हम सोच रहे हैं कि जब आपने सब कुछ ठीक कर ही दिया है वहां, तो क्यों ना हम सृष्टि का सच सबको बता दें, क्योंकि धानी भी वहां बहुत परेशान हो रही है और दामाद जी भी सृष्टि को गलत समझ रहे होंगे। नहीं नहीं, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब, कोई दिक्कत है? नहीं भाभी जी, दिक्कत कोई नहीं है। बस जब वक्त आएगा तब बता देते हैं। वो क्या है कि बड़ी मुश्किलों से सब कुछ ठीक हुआ है और हमें डर है कि सच सामने आने से मामला कुछ बिगड़ सा ना जाए। बस इतनी सी बात है। इसीलिए फिलहाल हम इस सच को दबा के रखते हैं। और आप भी खास तौर से अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दीजिएगा कि कोई भी धानी को फोन करके इसके बारे में, सृष्टि के बारे में ना बताए। जब माकूल सा वक्त देखेंगे बता देंगे। हमारा फोन तो कमरे में ही रह गया।
बजा था इसलिए आए थे अंदर फोन लेने। हम जा रहे, बस जा रहे। अभी तुम फोन का बहाना कर रहे हो, बाद में कपड़े, चप्पल, चद्दर, तकिया, इन सब का बहाना करोगे तो बेहतर है कि तुम एक काम करो, अपना सारा सामान एक बार में इस कमरे से बाहर ले जाओ, ताकि दोबारा इस कमरे में आने का कोई बहाना ना मिले तुम्हें। ये तुम्हारा ये सब उठाओ, ताकि आइंदा तुम हमारे कमरे में आए घुसने का कोई बहाना ना ढूंढ सको। निकलो। नैना क्यों फोन कर रही है हमें? हाँ नैना बोलना। सॉरी दीदी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मी पापा सब ठीक है ना घर पे? हाँ हम सब तो ठीक है, पर दीदी हमें आपसे कुछ सृष्टि दीदी के बारे में बात करनी थी। ठीक है बारे में? हाँ बोला नैना, क्या कुछ पता चला? दीदी सृष्टि दीदी वो। नैना, किसको पूछकर तुमने धानी को फोन किया? बोलो। अरे उस घर में इतना कुछ हो गया पर धानी ने हमें कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की। सबके साथ उसने भी हमें पराया कर दिया, तो तुम क्यों रिश्ता रखना चाहती हो उससे? माँ हम सिर्फ धानी। चुप, हमने कहा ना आज के बाद तुम सृष्टि और धानी का नाम अपने मुंह से नहीं लोगी। जाओ। बुआ एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बस करो धानी, अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है। बुआ जी आप, हम समझ सकते हैं आप हमसे नाराज है, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमें हालातों में ही ना असली रिश्तों की पहचान होती है धानी। और वैसे भी तुम सबने ना हमसे सच छुपा कर ना हमें हमारा आईना दिखा दिया है। अब जब तुमने हमें पराया कर ही दिया है ना, तो वही सही। आज के बाद ना यहाँ कभी फोन मत करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो बुआ जी। नैना दीदी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, पर क्या, हमें पता करना होगा। धानी, पंडिताई, धानी का फोन है, बात करो, क्या कहती है? इतनी रात को कुछ पता तो नहीं चल गया ना उसे? तुम एक बार फोन तो उठाओ, देखो क्या कह रही है। हेलो धानी, कैसी है बेटा? इतनी रात को सब ठीक है ना? मम्मी बुआ जी से बात हुई हमारी। आशा बुआ? आशा बुआ से बात हुई तेरी? क्या कह रही थी वो? बहुत ज्यादा नाराज है।
कह रही थी कि हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती वगैरह वगैरह। कुछ हुआ क्या? और कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बस बहुत नाराज थी और नैना हमसे कुछ कहना चाहती थी दी के बारे में। माता रानी, कुछ पता चला है क्या दी के बारे में? दानी बच्चा, दानी बच्चा, आप यहाँ काहे बैठी थी? अभिषेक सरला, बहना, रूपा! अब आप सबसे पूछता हूं, ये कहा है कि घर का बहुरानी है, बिहार करके आया है, पांडे हाउस में बाहर करने का बैठा है, शर्म लिहाज घोड़ के पी गया है कि सब का सब? अभिषेक बा, तुझे जिम्मेदारी दे के गया था ना हम, क्या हुआ? इकरा ध्यान रखने कहा था, घर का बेटी है ये। कहा तो लग जाई धक से, अब वो है बीज बबूल के तो आम कहां से खाए काशी? ध्रुव कहाँ है? हम पूछा ध्रुव कहाँ? अभिषेक बा, ध्रुव अपने कमरे में है। ध्रुव बचवा, हमने कहा ध्रुव बचवा, रात की बदतमीजी का नशा उतर गया हो तो उठिए। अरे अब उसकी जिंदगी का शांति तो भंग कर ही दिए हो, चैन से सोने तो दो उसको। अभी सुलाता हम तुझे, हम। दीदी, ये क्या करने जा रहे हैं? होश आ गया क्या? और थोड़ा झंझोड़ू, नजरें नीचे करके बैठा है। रात को तो बड़ी बदतमीजी से बकैती कर रहा था, यहाँ आंखें गाड़ के अपने बाप की आंख में आंख डाल के सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया रात में। शर्म नहीं आती तुझे? और लड़कियां बाहर बैठी है पूरा रात, वो शर्म नहीं आई? और तू आराम से लाते पसारे आराम से सो रहा है। हमने उसको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था, कमरे के बाहर बैठने के लिए नहीं। आपको दिखाने के लिए कमरे के बाहर सोने का नाटक कर रही थी वो। नहीं पापा, हम बस किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, सब सो रहे थे तो। हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है। अगर एक आधे को कुछ बोल देती ना तो तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ आते, लेकिन नहीं। अगर ये सब तमाशा नहीं करती तो बेचारे बनने का मौका छोड़ देती ना तुम, और सुबह सुबह ये तमाशा देखने को मिलता नहीं तुम्हें। चुप रहेगा?
सृष्टि आपका बीता हुआ कल है, धानी तुम्हारा आज है। अरे उस पे काहे चिल्ला रहे हो काशी? हाँ ठीक ही तो कह रहा है वो। ये जो नौटंकी उठाकर लाए हो ना घर में, तो तमाशे के लिए भी तैयार रहो। रूपा, केबल कनेक्शन कटवा देते हैं। तो कहा है ना कि टीवी पर दिखने वाला हंगामा तो अब रोज हमारे घर में होगा। तो केबल का तार तो दिखता है बहना, तो आप काट सकता है। भाई बहन का कच्चा प्रेम का धागा तो नहीं दिखता, कैसा काटेगा? अरे प्रेम फैलाता था हमारा बहना, कहाँ हो गया आपको? काहे नफरत करता है? बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? गरीब घर का है, एकरा वास्ते नफरत करता है। ये मासूम शादी करके आया है घर में। अरे दुल्हन है, इज्जत कराओ, प्यार दो। कहा जाता है आपका? सिर्फ एकरा वास्ते नफरत करता है कि पानी मार दिया आप पे, आपका अहम को धक्का पहुंच गया। अरे पूरा परिवार संस्कार वाला है, अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छे से जानते हैं इसे आप। इसलिए बिना हमसे पूछे आपने इससे शादी करवा दी हमारी। और अब इसकी ये अच्छाई का नकली चश्मा पहने बैठे हैं आप, जो जिसके कारण आपको इसकी ये नाटक का ड्रामा दिखाई नहीं दे रहा है। पापा प्लीज, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आज तक आपको जो ठीक लगा आपने किया, और हम हमेशा चुप रहे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। आज हम भी हमारे बेटे के साथ हैं, क्योंकि ना ध्रुव की सोच गलत है, ना ही उसका फैसला। हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बाबूजी, सजावट वाले आए हैं। बहू की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करनी है ना, आपको बुला रहे हैं। मोहन काका, पापा ने हमें मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं, तो मुंह दिखाई की रस्म का क्या फायदा? ध्रुव, आराम से, अपनी हदें पार कर रहा है तू। जी भैया, ये कला भी हमने अपने पापा से सीखी है। शादी में तो आपने हमें बोलने का हक दिया ही नहीं, और अपनी कसम देकर गृह प्रवेश के लिए हमें मना लिया। लेकिन अब मुंह दिखाई के रस्म के लिए हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। पापा, रहने दीजिए ना, क्यों एक रस्म के लिए इतनी दिक्कत? जाने दीजिए। यही तो चाहती हो ना तुम, कि दुनिया वालों को दिखा सको कि पांडे परिवार तुम पे कितना अत्याचार कर रहा है। इसलिए अभी भी इधर ही खड़ी हो, वरना कब का निकल चुकी होती तुम। एक लफ्ज भी आगे नहीं कहेगा। आप लोग इसे बहुरानी माने न माने, ये इस घर की बहुरानी है, हमारी बिटिया है। हम वचन दे के आए हैं, सुन रहा है सब? तू दिखाई का रस्म है आज, और वो होगा। हम कह दिया तो कह दिया, फाइनल। ध्रुव के पापा, आप ये कैसे? बीच में नहीं बोलेगा। बहना, क्या हो गया? हमें पाला है, बेटा की तरह पाला है आपने। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम चुप हूं, कमजोर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं। कि मुंह दिखाई का रस्म होगा, 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 नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगा तू। माफ करेगा पापा, लेकिन इस बार आपका इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। सुना बहना, हमारा खून आज हमें क्या कह रहा है
कामिनी ब्लैकमेल कर दिया। आज का पौध थोड़ा अंग्रेजी सीख लेता है तो अंग्रेजी में ठोक देता है। कहाँ हो गया, मसला कहाँ है? बहुत बहुत सिंपल है। आज मुंह दिखाई का रस्म है। आपको हम पे एक आखिरी एहसान करना है। भीख मांगता हूं, मुंह दिखाई का रस्म बैठ जाइए खुशी खुशी हमारे खातिर। हमें नहीं आता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना। हम जो कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। पूजा बिटिया, धानी बिटिया को ले जाइए और जरा आराम करवाइए। और मुंह दिखाई के रस्म के लिए आपका जिम्मेदारी है। गुड़िया लगना चाहिए हमरा बिटिया रानी। मोहनवा, वो मुंह दिखा के रस्म का तैयारी सब कर दे। हर हर महादेव। महादेव आप सबका भला करेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।